नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ आज मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी कहानी बताने जा रहा हूँ। बात द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ महर्षि संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यह बात उस समय की है। महर्षि संदीपनी का आश्रम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास कहीं पड़ता है, महाकाल की नगरी में है। ऐसा सुनने में आया है कि महर्षि संदीपनी का आश्रम महाकाल की नगरी के आसपास है। तो उस समय गुरुकुल में और भी शिष्य थे, जैसे सुदामा जो कि कृष्ण के सखा थे, अनन्य भक्त सखा थे। तो बात उसी समय की है। कहते हैं जो ये सुदामा जन्मजात दरिद्र नहीं थे, और इतना ही नहीं, सुदामा पंडित, त्रिकालज्ञ पंडित थे। तीनों काल की बातों को जानते थे। महर्षि संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं की विद्या सिखाई थी, पूरा पारंगत कर दिया था। यह कहानी उस समय की बात है। उनकी पत्नी, महर्षि संदीपन की पत्नी, आश्रम में झाड़ू लगा रही थी। वहाँ उन्हें एक चने की पोटली मिली। अब वो चने की पोटली कहाँ से मिली, ये बड़ी ही रहस्यात्मक बात है। और वो उस चने की पोटली पर ही सारा दारो मदार था। उस चने की पोटली ने उस पंडित ब्राह्मण सुदामा को दरिद्र बना दिया। क्या रहस्य था उस चने की पोटली में? ऐसी क्या थी उस चने की पोटली में? आइए हम आपको बताते हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया अकेली थी अपने घर में, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, और महादरिद्र थी बुढ़िया। खाने पीने का कोई साधन नहीं था उसके पास। वो बेचारी दिन भर भीख मांग कर लाती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, घूमने गई और उसको उस दिन थोड़े चने मिले भिक्षा में, बाकी कुछ मिला नहीं। बुढ़िया बेचारी वो चने लेकर चली आई। चने लेके आई, स्नान ध्यान किया, भगवान का भोग उसी चने का लगाया, और लगाने के बाद बुढ़िया थकी थी, सो गई। सोची चलो सवेरे उठ के खाएंगे। अब वो चने की पोटली रख के बुढ़िया सो गई। संयोग से उसी रात उसके घर में 2-3 चोर घुस गए। चोरों को पता नहीं था कि बुढ़िया असहाय दरिद्र है। चोरों का काम तो चोरी करना होता है। चोरों ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला उसके घर में। मिला क्या? वो चने की पोटली। चोरों को लगा कि हो न हो कुछ तो माल है, मिला है। ये नहीं समझ सके कि चने की पोटली है। और वो चने की पोटली लेके चोर वहाँ से चंपत हो गए। चंपत हो गए। वहाँ से भागते भागते संयोग से महर्षि संदीपनी का आश्रम था, उसमें घुस गए। चोरों को ये भी नहीं पता था ये किसी महात्मा या किसी ऋषि का आश्रम है। चोर उसमें घुस गए, और उसमें चोर घुसे ही थे कि उनकी पत्नी, महर्षि संदीपनी की पत्नी, जो कि भोर में हमेशा 3:30-4 बजे उठ जाया करती हैं, वो आश्रम में थी और उस समय उठ गई। समय भी वही हो रहा था, करीब 3:30-4 का, और चोरों को लगा तो कोई आ रहा है। पकड़े न जाने के वजह डर से चोर वहाँ से भागने उचित समझे और वहाँ से भाग लिए। और भागते समय वो चने की पोटली
उस आश्रम में गिर गई। चोर तो भाग के चले गए। अब बुढ़िया जब यहाँ जगी दूसरे दिन सवेरे और उसको खाने की इच्छा हुई और चने की पोटली ढूंढने लगी तो उसे चने की पोटली नहीं मिली। थक हार कर बेचारी उसने श्राप दे दिया, भगवान को साक्षी रखकर श्राप दे दिया कि जो भी व्यक्ति हमारा उस चने की पोटली को खाएगा वो हमसे भी बड़ा दरिद्र हो जाएगा। यह बात महर्षि संदीपनी की पत्नी को नहीं पता था कि इस चने की पोटली में ऐसा ऐसा श्राप निहित है। और उन्होंने किया क्या कि कृष्ण और सुदामा को बुलाया और कहा कि आप लोग जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ लेते आइए जाके। ठीक है माते। और जब वो दोनों जाने लगे तो सुदामा को उन्होंने वो चने की पोटली पकड़ा दी और कहा बेटा भूख लगेगी तो ये कुछ चने हैं खा लेना इसको। पोटली लेके सुदामा चल दिए। जब पोटली लेके सुदामा चल दिए तो चूँकि सुदामा त्रिकालज्ञ ब्राह्मण थे। त्रिकालज्ञ का मतलब होता है तीनों काल की बातें जानते थे वो। उन्होंने देखा कि इस चने की पोटली में बहुत बड़ा श्राप निहित है कि जो व्यक्ति इस चने की पोटली को खाएगा वो महादरिद्र हो जाएगा। सोचने लगे कि अगर ये पोटली इस चने को भगवान कृष्ण खा लेंगे तो श्राप तो उनको भोगना पड़ेगा, और अगर ये दरिद्र हो जाएंगे तो सारा संसार दरिद्र हो जाएगा। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। उन्होंने निश्चय किया कि इस चने को मैं स्वयं खा लूँगा लेकिन भगवान को नहीं खाने दूंगा। और वही किया उन्होंने। गए लकड़ियाँ काटा। लकड़ियाँ काटने के बाद जब चलने को हुए तो बारिश आ गई। वो लोग पेड़ की छांव में खड़े हो गए, एक दूसरे पेड़ की छांव में, एक दूसरे पेड़ की छांव में। और सुदामा धीरे धीरे करके चने सब खा गए। चने खाने लगे तो भगवान कृष्ण बोले सुदामा दांतों की आवाज़ कैसी आ रही है? सुदामा बोले कुछ नहीं सखा, ये ठंडी के मारे दांत कटकटा रहे हैं। उन्होंने भगवान को नहीं बताया कि ये चने जो माता जी ने दिए थे उस चने के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। क्योंकि भगवान तो भगवान ही है, उन सारी माया तो उन्हीं की है। वो जानते थे कि सुदामा क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वही हुआ। उस चने को खाने के बाद ये दोनों चले आए आश्रम में और किसी को बताया नहीं। भगवान जानते थे कि चने सुदामा अकेले खा गया है। उस चने के कारण, उस श्राप के कारण सुदामा इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी, सुदामा बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, ये सब होने के बावजूद भी वो महादरिद्र थे। खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, केवल उस श्राप के कारण। तो साथियों, आज आपको ये पता चला कि सुदामा दरिद्र क्यों थे। सुदामा जन्मजात दरिद्र नहीं थे। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट द्वारा हमको ज़रूर बताइए। धन्यवाद।